Hello friends, welcome to the class of physics junction. Myself R Chandra. Today we are discussing question number 37, SC Burma, chapter number 24. The chapter name is Kinetic Theory of Gases. In this question, a vessel of volume V0 contains an ideal gas at a pressure P0 and temperature T. Gas is continuously pumped out of this vessel at a constant volume rate dV upon dt equal to R, keeping the temperature constant. The pressure of the gas being taken out equals to the pressure inside the vessel. देखो इसमें एक तो ये बोल रखा है कि किसी एक वेजल में V0 उस वेजल का वॉल्यूम है, उसमें कोई आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P0 है, टेम्परेचर T है, उसमें से गैस को कंटिन्यूसली पंप्ड आउट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। और किस रेट से निकाला जा रहा है? वॉल्यूम जो रेट है दैट इज dV अपॉन dt इक्वल टू R। और टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट है। द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग टेकन आउट, जो गैस को हम बाहर ले रहे हैं उसका जो प्रेशर है, एक कंडीशन ये भी है, द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग टेकन आउट इक्वल्स टू द प्रेशर इनसाइड द वेसल। ये चीज हमारे पास है। अब हमसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, फाइंड ए द प्रेशर ऑफ द गैस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जो गैस का जो प्रेशर है वो टाइम के फंक्शन में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बोलता है द टाइम टेकन बिफोर हाफ द ओरिजिनल गैस इज पम्प्ड आउट, भाई कितना टाइम लगेगा जब आधी गैस बाहर निकल चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं। अब वो फिगर आप देखिए कैसे। देखो यहाँ पे मेरे को बात किया है कि साहब हमारे पास एक वेजल है, ये एक वेजल है, ओके। इस वेजल का जो वॉल्यूम है वो V0 है, प्रेशर यहाँ पर हमारे पास P0 है, टेम्परेचर यहाँ पर T है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, लेट अस सपोज इस वेजल का प्रेशर, लेट अस सपोज एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में द प्रेशर, लेट अस सपोज द प्रेशर इज P, वॉल्यूम तो इसका वही रहेगा V0, टेम्परेचर T है, और लेट अस सपोज द मोल ऑफ द गैस, आइडियल गैस इज N। अब इसमें से हमने पंप आउट किया, बाहर निकाला गैस को। लेट अस सपोज हमने गैस का जो वॉल्यूम है dV वॉल्यूम हमने बाहर निकाला, प्रेशर रह गया dP, और मोल्स कितने निकाले? dN। तो अगर आप देखेंगे dV वॉल्यूम का हमने आइडियल गैस बाहर निकाली, प्रेशर उसका था dP बाहर, और dN इसके मोल्स हमने बाहर निकाल दिए। तो अंदर मोल्स कितने बचेंगे हमारे पास? N माइनस dN, यही मोल्स बचेंगे अंदर, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर P था अभी इसमें से हमने प्रेशर P माइनस DP, ये प्रेशर निकला, कम हो गया। तो अब इस केस में हम दो कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, एक तो उस गैस के बाद जो बाहर निकल रही है, एक जो अंदर बचा है, ओके, उसके लिए बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले हम अंदर वाली गैस के बारे में, ठीक है। तो अंदर जो गैस है इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशन हमारे पास, अगर मैं बात करूं जो इनसाइड गैस है, इनसाइड गैस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए अगर बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि गैस आइडियल है तो पी वी इज इक्वल टू NRT, यही तो इक्वेशन होती है, NRT। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे, प्रेशर कितना है? P माइनस DP, वॉल्यूम कितना है? V0, PV इज इक्वल टू NRT, मोल्स कितना है? N माइनस DN, R टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, NRT। इस इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करते हैं, PV0 माइनस DP इंटू V0 इज इक्वल टू NRT माइनस DNRT। क्लियर? अगर मैं बात करूं इनिशियली यहाँ पर प्रेशर P था, PV0 इनिशियली अगर मैं बात करूं PV0 इज इक्वल टू क्या था मेरे पास? NRT, ठीक है। तो PV0 को हम क्या लिख सकते हैं? NRT इज इक्वल माइनस DP इंटू V0 इक्वल टू NRT माइनस DNRT लिख सकते हैं। NRT ने NRT को कैंसिल कर दिया, माइनस साइन ने माइनस साइन को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ गया DP V0 इज इक्वल टू DNRT। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया। लेट अस सपोज दिस रिलेशन इज 1, ओके। नाउ ये मैंने इनसाइड गैस के लिए बात किया। अब आउटसाइड गैस के लिए जरा बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आउटसाइड में हमने कितना वॉल्यूम है? DV, प्रेशर कितना है? DP, और मोल्स कितने निकाले? DN। तो इसके लिए भी गैस तो आइडियल ही है, तो हम निकाल सकते हैं PV इक्वल टू NRT, इसके लिए भी लगाएं। तो हम आउटसाइड गैस के लिए बात करेंगे, आउटसाइड गैस के लिए। तो आउटसाइड गैस के लिए देखिए क्या हम लिखने जा रहे हैं। आउटसाइड जो गैस है बाहर निकली है
उसके लिए हम इक्वेशन लगाएंगे, प्रेशर कितना है डी पी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी ये हो गया, वॉल्यूम हो गया डी वी इज इक्वल टू एन आर टी डी एन मोल आर इंटू टी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आपको बात किया गया है। इट मीन्स डी पी डी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी, ये हो गया डी पी डी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी। क्लियर। नाउ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि भाई जब आपने इस क्वेश्चन में अगर देखा होगा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर, द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग टेकन आउट इक्वल टू द प्रेशर इनसाइड द वेसल। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर बाहर हम निकाल रहे हैं डीपी जो प्रेशर है, एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर द कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, एज पर द कंडीशन। तो उन्होंने बोला जो आउटसाइड का जो प्रेशर है, दिस शुड बी इक्वल टू, अंदर का प्रेशर क्या बच गया था, पी में से हमने कितना माइनस किया था, डीपी, यही तो किया था, ये इक्वल है। तो डीपी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर ये हो जाएगा पी माइनस डीपी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी यहाँ पे, और डीवी ये रहा, इक्वल टू मेरे पास हो गया डी एन आर टी। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं ये डीवी है, ठीक है ना, तो पी dV माइनस dP dV इज इक्वल टू dnRT। ठीक है, dP क्या है, दैट इज अ स्मॉल प्रेशर, स्मॉल वॉल्यूम का हमने गैस निकाला, dP छोटा प्रेशर है, बहुत छोटा प्रेशर है, तो dP ये भी एक छोटी क्वांटिटी है, dV ये भी एक छोटी क्वांटिटी, दो छोटी क्वांटिटीज़ को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फाइनल क्वांटिटी वो बहुत छोटी आ जाती है, तो इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, P dV is equal to dnRT। क्लियर हो गया, दिस इज P dV is equal to dnRT। तो नाउ दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये होगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें एक कंडीशन और भी दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एक कंडीशन और दे रखी है, जो वॉल्यूम रेट है, जो वॉल्यूम रेट है, दैट इज dV अपॉन dt इक्वल टू R। इट मीन्स गैस इज कंटिन्यूसली पंप आउट ऑफ द वेसल एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम रेट, dV अपॉन dt इक्वल टू R। तो अगर आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम ये सिलेंडर के बारे में, जो गैस कंटेनर जिसमें वेसल में रखा है, तो हमारे पास दिया है एक कंडीशन जो दे रखी है, दैट इज dV अपॉन dt इज इक्वल टू R। dV क्या है, वॉल्यूम जो निकल रहा है, जिस वॉल्यूम से गैस, dV वॉल्यूम से जो हमारे पास गैस आउटसाइड निकल रही है, ठीक है ना, वो dV की बात करें। तो अगर देखें विद रिस्पेक्ट टू दैट दिस वेसल, तो dV वॉल्यूम तो इसका तो वही रहेगा, बट जो मोल्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो निकल रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं इनसाइड दी वेसल। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि भाई dV अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस R, लिख सकते हैं, बिकॉज डिक्रीज हो रहे मोल। तो यह हम इधर से बोल सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस का R इंटू डी टी बोल सकते हैं, और इस dV को अगर हम बात करें R इंटू माइनस का R इंटू डी टी, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं dV को। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब अगर आप देखेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, P की जगह, P dV की जगह रख दो, तो इक्वेशन P इंटू डी की जगह हमने क्या लिखा, माइनस का R डी टी इज इक्वल टू dnRT। क्लियर, समझ में आ गया, dnRT। अब आप ये देखिएगा, ये dnRT जो मेरे पास ये आ रहा है, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, पहली हमने dnRT, देखो पहली इक्वेशन, सॉरी जस्ट अ मिनट, पहली इक्वेशन को अगर हम ऊपर चले, देखो पहली इक्वेशन में हमने dnRT को क्या लिखा था, dP dP इंटू V0 लिखा था, तो हम dnRT की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं और वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हमारा dP इंटू P0 हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो P माइनस का R dt, और इसको हम लिख सकते हैं dnRT को हम क्या लिख सकते हैं, dP इंटू V0 लिख सकते हैं ना इसको, dP इंटू V0, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। क्लियर। तो अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए,
पी को इसके या इसको नीचे, पी को इसके नीचे ले आइएगा और ये इधर कर लीजिएगा, या हम इसको बोल सकते हैं आगे ऐसे, देखो कैसे, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस का आर डी टी अपॉन वी जीरो बोल सकते हैं। अब ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हम लोगों ने की थी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, लिमिट प्रेशर कहाँ से कहाँ तक है, शुरू में प्रेशर कितना था पी जीरो से लेके अब प्रेशर कितना हो गया पी, टाइम शुरू में क्या था टी इक्वल टू जीरो से लेके अब टाइम टी। तो अगर मैं डी पी अपॉन डी टी को मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो लॉग पी आ जाएगा, लॉग पी, और इसका लिमिट हो जाएगा पी जीरो से लेके पी तक का, और यहाँ से माइनस का आर अपॉन वी जीरो बाहर निकल गया, और इसका डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, और टी की लिमिट मेरे पास हो जाएगी जीरो से लेके टी तक का। तो या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लॉग पी माइनस लॉग पी जीरो, लॉग पी माइनस पी जीरो को हम लिख सकते हैं लॉग पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू माइनस का आर अपॉन वी जीरो इंटू टी। क्लियर, देखो अब आपका रिलेशन आ रहा है। तो अब इसको लॉग को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, P अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का आर टी अपॉन वी जीरो हो गया। तो इसी को और मॉडिफाई करें, P इज इक्वल टू पी जीरो इंटू ई की पावर माइनस का आर टी अपॉन वी जीरो। ये रिलेशन मेरे पास आ गया कि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये यही रिलेशन हम पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो यानी कि ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। बी पार्ट में इससे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरे को बताइए कि कितने टाइम में ये अपना हाफ अपना हो जाएगा क्या। ये देखो अगला क्वेश्चन बी पार्ट, द टाइम टेकन बिफोर हाफ द ओरिजिनल गैस इज पम्प्ड आउट। जब आधी गैस बाहर निकल जाएगी उसमें कितना टाइम लगेगा। अब भाई ये देखो, अब मेरे पास अगर मेरे पास आधी गैस बाहर निकल जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब गैस आधी बाहर निकल जाएगी तो बी पार्ट का जो सॉल्यूशन है, जो हाफ जो गैस है जब वो आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तब की कंडीशन मेरे को बताओ, तब मेरे को टाइम निकालना है वो कितना होगा। अब भाई मेरे को मालूम है शुरू में मेरे पास क्या था पी ज़ीरो वी ज़ीरो और टेम्परेचर टी था, मोल्स थे एन। ठीक है, तो इसका आइडियल गैस का इक्वेशन हमने क्या निकाला था भाई, पी ज़ीरो इक्वल पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी ज़ीरो इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी ज़ीरो बोल सकता हूँ। अब ये बोल रहे हैं आधी गैस अगर बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब उस गैस में इसमें एन मोल्स हैं तो एन बाई टू ही अंदर रह जाएंगे, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, तब एन बाई टू अगर मोल्स बाहर अंदर रह जाएंगे, व्हेन आधी गैस बाहर निकल गई, इसका मतलब मोल्स आधे मोल्स बाहर निकल गए, तो एन की जगह एन बाई टू पुट कर दो, यानी कि आधे मोल्स तो निकल गए। तो उस केस में जो प्रेशर रहेगा, उस केस में जो प्रेशर रहेगा उसको हम अगर मैं P बोलूँ, P इक्वल टू मेरे पास हो गया N बाई टू आर टी अपॉन एन आर टी अपॉन वॉल्यूम तो हो जाएगा वी ज़ीरो, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं एन आर टी अपॉन वी ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू, और एन आर टी अपॉन वी ज़ीरो क्या था हमारे पास, वो क्या था हमारे पास पी ज़ीरो, कितना था पी ज़ीरो, तो हम पी ज़ीरो बाई टू कर सकते हैं। इट मीन्स जब आधी गैस बाहर निकल जाएगी तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ज़ीरो बाई टू हो जाएगा। तो इस प्रेशर को हम यहाँ पर रख सकते हैं पी ज़ीरो बाई टू रख सकते हैं, इसी इक्वेशन जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन निकली। तो हम बोल सकते हैं पी ज़ीरो बाई टू इज इक्वल टू पी ज़ीरो ई टू दी पावर माइनस का आर टी अपॉन वी ज़ीरो लिख सकते हैं। पी जीरो ने पी जीरो कैंसिल कर दिया, दिस इज वन बाई टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का आर टी अपॉन वी ज़ीरो। क्लियर, तो ई को यहाँ से हम हटाएंगे तो लॉग लेंगे, लॉग को थोड़ा सा ऐसे कर दो, लॉग वन माइनस लॉग टू इज इक्वल टू माइनस का आर टी अपॉन वी ज़ीरो। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है ज़ीरो, माइनस लॉग टू लिख दीजिए इसको, माइनस का आर टी अपॉन वी ज़ीरो, माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, तो आर टी अपॉन वी ज़ीरो इक्वल टू क्या आ गया लॉग टू, क्या आ गया आर टी अपॉन वी ज़ीरो इज इक्वल टू कितना आ गया लॉग टू। क्लियर, सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं ये आर है ऊपर, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी ज़ीरो अपॉन आर टी, वी ज़ीरो अपॉन आर
इंटू log 2। ये मेरे पास टाइम टेकन आ जाएगा, जब आधी गैस बाहर निकल जाएगी तो कितना टाइम लगेगा। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे हमने किया। तो इसी ढंग से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इस क्वेश्चन वही के कैलकुलेशन था नहीं, इसमें एक डेरिवेशन ही था और एक अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,